बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की जान चली गई है। बांग्लादेश में हिंदू होना अब गुनाह बनता नजर आ रहा है। लगातार अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है, खासतौर पर हिंदुओं को जो है टारगेट किया जा रहा है, और इसे टारगेट किलिंग भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं, उनके प्रतिष्ठानों को तोड़ा जा रहा है, उनके देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया जा रहा है, मंदिरों पर अटैक किया जा रहा है, ये साफ तौर पर दर्शाता है, बताता है कि किस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं की टारगेट किलिंग जो है वो बांग्लादेश में हो रही है। तो बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, बांग्लादेश में हिंदुओं की टारगेट किलिंग जो है वो लगातार हो रही है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। एक और हिंदू युवक की हत्या का मामला सामने आया, हाथ पैर बांधकर नदी में फेंकने का मामला जो है वो सामने आया है। तो एक और हिंदू युवक की हत्या का मामला है ये, और हिंदू युवक के हाथ पैर बांधकर उसे नदी में फेंक दिया गया। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, हाथ पैर बांधकर युवक को नदी में फेंकने का पूरा मामला है, ताकि युवक जो है वो बाहर ना आ पाए, इस वजह से उसके हाथ पैर बांधकर उसे नदी में फेंका गया। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या का ये पूरा मामला, तो ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। युवक के हाथ पैर बांधकर जो है उसे नदी में फेंक दिया गया। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो एक और हिंदू युवक की हत्या का मामला है ये। बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। लगातार हिंदुओं की हत्या का दौर जारी है। हिंदुओं की हत्या का दौर जो है वो बांग्लादेश में थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकल के सामने आ रही है। हिंदुओं की हत्या का दौर लगातार बांग्लादेश में जारी है। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है। बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आई है, हिंदुओं की हत्या लगातार जो है वो की जा रही है। इस बीच हमारे सहयोगी दैनिक दत्ता जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। दैनिक, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं, किस तरीके के हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं? क्योंकि बांग्लादेश में अगर चुनाव को लेकर बात करें, चुनाव बेहद नजदीक, लेकिन उससे पहले लगातार हिंदुओं की हत्या की जा रही है, या यूं कहें कि हिंदुओं की टारगेट किलिंग इस वक्त बांग्लादेश में जारी है। एकदम एकदम ही बांग्लादेश में हिंदुओं का टारगेट किलिंग चल रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले कुछ महीने के अंदर जी करीब 116 के ऊपर केस दायर किया गया है, जिसमें हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का घटना सामने आया है। और फिर जी से और एक घटना जिस जगह पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करके उनको मार दिया जाता है। ये जो लड़का है, ये हिंदू युवक है बांग्लादेश का, इनका नाम है ओबी दास। इनका हाथ पैर एक साथ बांधकर इनको पानी में फेंक दिया जाता है और उनको डूबने दिया जाता है, और हाथ पैर बांध कर अत्याचार करके इनको मौत का घाट उतारा जाता है। और ये घटना पहले नहीं है, इसके पहले भी अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार वो होता हुआ नजर आ रहा है। जितना इलेक्शन करीब आ रहा है उतना ही बोल सकते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर टारगेट किलिंग जो है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 12 जी फरवरी बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहा है, मगर अभी भी बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करना है, माइनॉरिटीज के ऊपर टारगेट करना, माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार करना और माइनॉरिटीज को मारना, इस तरीके का जो घटना ये लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बांग्लादेश में सिक्योरिटी को लेकर सवाल जो है वो अभी पैदा हो रहा है। बांग्लादेश में क्या सही तरीके से सब लोग चुनाव में पार्टिसिपेट कर पाएगा? मेनली जो माइनॉरिटीज है, क्या वो लोग बांग्लादेश का मतदान में शामिल हो पाएंगे? जी ये सवाल ही अभी आ रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटीज को एकदम टारगेट किया जा रहा है जिस तरीके से बांग्लादेश में, उस जगह पर किस तरीके से माइनॉरिटीज जो है वो लोग निकल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, खुद का मर्जी से मतदान करेंगे, ये सवाल ही अभी बांग्लादेश से सामने आ रहा है। बिल्कुल रैनिक, जाहिर तौर पर रैनिक, दूसरी ओर अगर बात बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को लेकर बात करें, अंतरिम सरकार हर मोर्चे पर फेल होती नजर आ रही है। हाँ एकदम ही बांग्लादेश का अंतरिम सरकार का अगर बात किया जाए तो उसमें देखने को मिलेगा कि अंतरिम सरकार की तरफ से जो भी बयान दिया गया है, जो भी जी वादा किया गया है, वो एक भी पूरा नहीं किया मोहम्मद यूनुस ने। जी मोहम्मद यूनुस की तरफ से हिंदुओं का सुरक्षा या तो माइनॉरिटीज की सुरक्षा को लेकर ज्यादा इंतजाम का बात किया गया था, मगर मोहम्मद यूनुस का
बात एक काम एक। मोहम्मद यूनुस की तरफ से ये भी कहा गया था कि पुलिस की तरफ से माइनॉरिटीज को सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा, मगर अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जब जब भी कोई अत्याचार हुआ है तब भी पॉलिटिकल कलर देने का कोशिश जो है वो बांग्लादेश पुलिस की तरफ से किया गया है। इसके पहले भी बहुत सारे घटना जो है उसमें साफ देखने को मिलेगा कि बांग्लादेश में पॉलिटिकल कलर देने का कोशिश किया गया है। तो जी ये बात तो साफ हो चुका है कि मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के खिलाफ में कोई बात नहीं करता है। और दूसरा और अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की तरफ से जो वादा किया जाता है वो जी वादा मोहम्मद यूनुस पूरा नहीं कर रहा है। तो मोहम्मद यूनुस के ऊपर भरोसा अभी बांग्लादेश का लोग जो है वो उनका टूट चुका है बोल सकते हैं। और अंतरिम सरकार के ऊपर भी भरोसा जो है वो टूट चुका है और अंतरिम गवर्नमेंट भी फेलियर हो रहा है, ये भी बोल सकते हैं। जी रनिक, अगर बात हिंदुओं पर हो रही हत्याओं को लेकर करें तो क्या अंतरिम सरकार के द्वारा कुछ कहा गया है इन हत्याओं को लेकर? क्या अंतरिम सरकार ने कहा कि हम इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, अंतरिम सरकार का तरफ से इसके पहले भी कहा गया था कि हिंदुओं के ऊपर या माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार का घटना घट रहा है, जो जिस तरीके से हमले का घटना घट रहा है उसमें अंतरिम सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाएगा, अंतरिम सरकार की तरफ से बंदोबस्त किया जाएगा। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अंतरिम सरकार की तरफ से अभी तक कोई मामले पर सही तरीके से स्टेप नहीं लिया गया है। अगर देखा जाए तो ये शुरुआत जब हुआ था चंदन दास को लेकर जो शुरुआत हुआ था उस मामले पर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद